स्वामी जी, एक साधक की साधना में अपने आप ही वो समय आ जाता है साधना करते हुए जहाँ उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या किसी योग्य गुरु की उसमें हेल्प ले लेनी चाहिए, और कैसे पता लगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है? पहली बात, कोई गुरु किसी की कुंडलिनी नहीं जगाता, कोई गुरु कभी शक्तिपात नहीं करता है, कोई किसी गुरु किसी को आत्मज्ञान नहीं देता है। पहली बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, यह आपकी फ्री विल है, यह आपकी साधना से संभव है। गुरु सिर्फ एक प्रेरणा देता है और प्रेरणा के साथ में साहस देता है, प्रेरणा देता है, सद्मार्ग की प्रेरणा देता है, आपकी बाधाएं काटता है। आपने कहाँ कहाँ जो है सेपरेशन क्रिएट किए हैं, कैसे कैसे सेपरेशन क्रिएट किए हैं, कैसे कैसे माया में आप फंसे हुए हैं, कैसे कैसे अपनी माया को जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे आप अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, किन आधारों पर वह संघर्ष करते हैं, उन आधारों को वह तोड़ता है। आप अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए जिन आधारों को जस्टिफाई करते हैं, संभाल के रखते हैं, उन्हें कंक्रीट करते रहते हैं, उन सारे कंक्रीट्स को तोड़ के नेस्तनाबूद कर देता है। बस यह काम करता है और प्रेरणा देता है। तो आपकी जो है धारणाएं टूट जाती हैं, तो धारणाएं टूटने के बाद में आप में प्रज्ञा का उदय होता है, आप में राइट विजडम का उदय होता है। और जो राइट विजडम है, उसके बाद ऐसे संशय नहीं रह जाते कि कुंडलिनी इनके पास जागेगी क्या, ये सही है कि गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं उठते। ऐसे प्रश्न जो है उसके नीचे के तल के प्रश्न हैं। जब वह सतगुरु के पास पहुंचते हैं और जब वो तोड़ना शुरू करता है और आप टूटना शुरू हो जाते हो, टूटने के लिए राजी होते हो, तो जब टूटते टूटते आपकी वो विजडम आ जाती है, तब ये सारी चीज़ें आप में, इसमें कोई संशय दुविधा नहीं बचती है ना। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा ऐसा हो गया और मेरी कुंडलिनी जाग गई, है ना, और वो ऐसा, आप बताइए सही है कि नहीं है। अरे जिसकी कुंडलिनी जागेगी उसको तो प्रश्न ही नहीं बचेगा। प्रश्न क्यों बचेगा, संशय क्यों बचेगा? संशय बचा इसलिए है कि वो झूठी कुंडलिनी जागी है ना, और गुरु नहीं जगाता है। यह बात अलग है कि गुरु के सत्संग में कोई ऊर्जा है, वह ऊर्जा का अलाइनमेंट हो रहा है, वह ऊर्जा आपको सहयोग कर रही है। गुरु इधर तोड़ भी रहा है, उसकी ऊर्जा भी आपको मिल रही है, और वह भी ब्लॉकेज तोड़ रहा है कि जो आपको जो है कॉस्मिक एनर्जीज और सपोर्ट सिस्टम की एनर्जीज जो हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आप खुद उसमें बैरियर बने, बैरियर आप ही बने हुए, तो वह बैरियर्स को ब्लॉक करता है और रेजोनेंस क्रिएट कर देता है। वह रेजोनेंस को क्रिएट कर देता है, उस कारण से वो घट जाता है। लेकिन गुरु का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट रोल नहीं है। गुरु आपकी सीधी कुंडलिनी कभी नहीं जगाता, आपकी शक्तिपात कभी नहीं करता। हाँ, लेकिन सदगुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता, सदगुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता। 99.99% रेयर वन होगा, अत्यधिक रूप से कोई सुपात्र होगा तब होगा, नहीं तो 99.999% जो है गुरु की मौजूदगी में ही शक्तिपात होगा। या फिर वह उसकी एनर्जी मिल गई, वह उसके बाद आप उनसे मिलके कहीं जा रहे हो, उसके कुछ दिनों बाद हो जाए, वो एक फॉर्मेशन हो चुका है, तो शक्तिपात हो जाएगा, ठीक है ना। और जनरली गुरु की मौजूदगी में होगा, उसकी ऑरा है, उसका जो क्षेत्र है उसके आसपास जनरली होगा, या फिर वहाँ से होके आप जब जाओगे तब शक्तिपात होगा। शक्तिपात का अर्थ है नाभि के 2 इंच नीचे, नाभि के 2 इंच नीचे, 2 इंच भीतर, वहाँ पर जो है लिटरली 440 वोल्ट का करंट लगता है। जो नंगी तार होती है ना बिजली की, वही करंट होता है। शक्तिपात में कोई यहाँ कुछ महसूस हुआ, गुदगुदू हुई, फलाना हुआ, वह शक्तिपात नहीं है। शक्तिपात का मतलब होता है लिटरली 440 वोल्ट का करंट, जो कि इस नंगी बिजली की तार में होता है, वह होता है, उसे शक्तिपात कहते हैं। बाकी शक्तिपात के नाम पे भी इल्यूजन्स होते हैं। दूसरी बात यह हो गई कि जो है कुंडलिनी जागरण गुरु के, सदगुरु के सानिध्य में है और किसी साधना में है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि वही हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो है गुरु के से मिलने के बाद अपने घर गए हों, अपने घर में हो, वहाँ हो, और पता चला साधना में भी नॉर्मली हैं, दुनिया में भी लगे वह हैं, और अचानक वहाँ पे कभी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। उसके लिए कुछ नियत नहीं किया जा सकता कि कब होगा। जब तक आप उसके लिए तैयार हैं, जब तक आप उसके लिए तैयार हैं कि हाँ मेरा कुंडली जागरण हो सकता है, तब तक नहीं होगा। हाँ, साधना करते चलेंगे, और जब बेखबर से हो जाएंगे, बेफिक्र से हो जाएंगे, इधर उधर लग जाएंगे, तब अचानक हो जाएगा।
कुंडली जागरण जनरली जो है रात में सोते समय होता है, रात आधी रात होता है ना, उस समय कुंडली जागरण होता है। और उस समय जो है जब कुंडली जागरण होता है तो मन जो है तब कुछ कहानियाँ कहना शुरू करता है, कुछ कुछ बातें कहना शुरू करता है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी दूर की सुनाई पड़ती है, मन की आवाज़ ऐसे दूर की सुनाई पड़ती है कि उससे एसोसिएट आप हो नहीं सकते। यदि हो रहे हो तो फिर महामूर्ख हो, तब एसोसिएट हो रहे हो। इतनी दूर की आवाज़ होती है, उससे एसोसिएशन की जरूरत ही नहीं है। मन साफ साफ सुनाई पड़ता है, कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, लेकिन बड़ा दूर होता है। उसके झांसे में तो नहीं आना, उसके झांसे में आने के लिए स्थिति है भी नहीं, क्योंकि बड़ी दूर होता है समय मन। और झांसा वो समय वहाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झांसा काम करने लायक होता नहीं है। ऊर्जा इतनी उठ रही होती है, इतनी ऊर्जा उठ रही होती है, सुषुम्ना नाड़ी अपने एकदम इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो चुकी होती है, और प्रकाश के बवंडर उठ रहे होते हैं। हाँ जी, मुझे प्रकाश दिखाई दिया। अरे प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, उस बवंडर की बात कर रहे हैं कि जो आपकी कल्पना के भी बाहर है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी डिग्रीज हो आपके पास में, आप वो परिकल्पना कर ही नहीं सकते, असंभव है। आपकी इंटेलिजेंसी 2 कौड़ी की है, उसकी ताकत में ही नहीं है उसको इमेज कर पाना। ऐसे तूफान, ऐसे बवंडर उठते हैं प्रकाश के, है ना। बस वो कहने के लिए कह दिया कि हजार हजार सूर्य जैसे एक साथ उदय हो गए हों, लेकिन उदाहरण परफेक्ट नहीं है, आप उसका इमेज नहीं कर सकते। वैसा प्रकाश उठता है, उठ करके जो है आकर के पूरा आपको अपलावित कर देता है, पूरी तरह से अपलावित कर देता है। वहाँ पर यदि कोई ज्ञानी पुरुष है तो वह गया काम से, कोई ज्ञान बघारने वाला ज्ञानी पुरुष है तो गया काम से, और ज्ञानी नहीं है वह अपना सरेंडर कर रहा है, कोई अपनी मन कुछ कह भी रहा है तो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका काम बन गया, उसका काम बन गया। उसकी कुंडली पूरी पूरी जागेगी, उसके पास परम शक्ति आ जाएगी। है चौथे शरीर की संभावना, कुंडलिनी चौथे शरीर की संभावना है, मेंटल बॉडी की संभावना है, कोई स्पिरिचुअल बॉडी की संभावना नहीं है, कोई आत्म काया, ब्रह्म काया की और शिव काया की संभावना नहीं है, यह मेंटल बॉडी की संभावना है ना। इसमें आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। शक्ति का यदि दुरुपयोग करोगे, जिंदगी व्यर्थ, संसार सार्थक, संसार में सफलता मिल जाएगी, साधना गई पीछे। तो इसलिए क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत क्लिनजिंग करो। इतनी क्लिनजिंग की विधियाँ दी हैं, इसलिए दी हैं, खूब क्लिनजिंग करो, ताकि जब भी सिद्धियाँ मिले, शक्ति मिले, तो मन में पाप ना आए, मन में उसका दुरुपयोग करने की ऐसी भावना ना पैदा हो। तो इसलिए शुद्धि कर लें, परम शुद्धि कर लें, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाना चाहिए, नहीं तो शक्तियाँ जो है कहीं का नहीं छोड़ेंगी। कुंडलिनी भी एक शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से महापरिनिर्वाण तक जाया जा सकता है। वह शक्ति आपको थकने नहीं देगी, और उसमें इंटेलिजेंस भी है, इनबिल्ट है उसमें इंटेलिजेंस। कुंडलिनी में सब शक्ति नहीं है, इंटेलिजेंस भी इनबिल्ट है, प्रज्ञा नहीं, इंटेलिजेंस। कुंडलिनी में प्रज्ञा नहीं इनबिल्ट है, इंटेलिजेंस इनबिल्ट है। वह इंटेलिजेंस का प्रयोग आप राजनीति में भी कर सकते हैं, आप धन कमाने में भी कर सकते हैं, बाकी जो है मदारी और जादूगर बनने में भी कर सकते हैं, और जो है बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है ना, उसमें इंटेलिजेंस है, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है, ये ख्याल रखना, इनबिल्ट है। लेकिन तो जो है यदि शुद्धि हो चुकी है तो फिर वह प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो है वह आपको जो है परिपूर्ण मुक्ति की ओर ले जा लेगी। तो कुंडलिनी जागरण जो है सदगुरु का, उसमें इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा रोल होता है, डायरेक्ट रोल नहीं होता। शक्तिपात में इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा रोल गुरु का होता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। कोई गुरु बोले मैं तुम पे शक्तिपात करता हूँ, नहीं कर सकता। कोई गुरु कभी किसी पे शक्तिपात नहीं कर सकता, कोई गुरु किसी की कुंडलिनी नहीं जगा सकता। ऐसे दावों के साथ ही यह बिल्कुल तय हो जाता है कि ऐसा दावा करने वाला 100 में 100% गलत है, उसका संसर्ग ही पाप है, उसका संसर्ग ही गलत है। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। स्वामी जी, मेरे को नहीं पता, पर मैंने ऐसा सुना है कि ओशो शक्तिपात करते थे। नहीं, अच्छा। ओशो ने कई जगह बताया, बार बार बताया कि मैं शक्तिपात नहीं करता हूँ, शक्तिपात कोई कर ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि ओशो की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा शक्तिपात हुआ इतिहास में। उनकी मौजूदगी में जितने शक्तिपात हुए हैं, इतिहास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इतना। बुद्ध हुए, शिव हुए, उनके संसर्ग में बहुत शक्तिपात हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिपात जो हुए हैं वो ओशो के सानिध्य में हुए।
इवन ओशो ने जब शरीर छोड़ दिया, उनकी समाधि जब तक समाधि की तरह थी, वहां पर जो है उसके बाद में भी हजारों लोगों पर शक्तिपात हुआ, हजारों लोगों को शक्तिपात हुआ समाधि के पास जाकर। उनकी समाधि के पास जाकर शक्तिपात हुआ है। उसमें हम भी एक हैं, उसमें हम भी एक हैं अपनी युवावस्था में। उनसे मिले नहीं, लेकिन हमारा शक्तिपात जो हुआ है उनकी समाधि में हम ध्यान में बैठे थे, वहीं हुआ है। उनकी समाधि जब समाधि जैसी थी, अब समाधि जैसी नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ वहाँ पे हो चुकी है। स्वामी जी 2010 की बात है, मैं भी ओशो की समाधि पे ध्यान कर रही थी, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द था, तो वहाँ पे बिना सपोर्ट के, बैक सपोर्ट के बैठना था। मुझे लगा मैं नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन मैं बैठी, पता नहीं लगा मुझे तो 1 घंटे में कहाँ चली गई, मुझे बिल्कुल। हाँ, वहाँ ये बिल्कुल कॉमन अनुभव है कि वहाँ पे जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस चले जाते हैं, जाते थे उस समय में। हाँ। जब वो समाधि जैसी थी, जब अस्थियां वहाँ पे मौजूद थी, तब तक वहाँ ऐसे यह अनुभव कॉमन था कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस आप चले जाते हैं। और बहुतों को शक्तिपात भी वहाँ पर हुआ है। हम तो बहुत युवा थे, पढ़ते थे, उस समय ही यह हो गया। हालांकि उस समय वह शरीर में नहीं थे, उनकी समाधि थी। आपने बोला कि शक्तिपात होता है, वो 440 वोल्ट का झटका लगता है, तो हर साधक को ये लगना ही चाहिए तब उसका महापरिनिर्वाण होता है कि ऐसे ही महापरिनिर्वाण कोई साधक प्राप्त कर सकता है? बाईपास बहुत सारे हैं जिसमें कुंडलिनी जागरण भी जरूरी नहीं है, शक्तिपात भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है नहीं, बाईपास हो जाता है। लेकिन यदि शक्तिपात होगा तो 440 का वोल्ट वाला जो करंट है ना, वो वैसा ही करंट लगेगा यदि होगा तो, और नहीं होगा तो बहुत ज़रूरी है नहीं। बाईपास सबके बाईपास है। बाईपास का मतलब क्या होता है? अरे भाई, इतने शक्तिपात, इतने झटके 440 वोल्ट के तो खाते तो आए हो, इस जन्म में भी खाओ, कोई ज़रूरी है क्या? हाँ, कुंडलिनियाँ जगा करके उस शक्ति से धनपति बन गए, नेता बन गए, हाँ, राजा बन गए, दुनिया भर के काम कर डाले। कई बार कुंडलिनी जगाई और जगा करके अब हो कौन तुम? हाँ, माया के सृजनहार हो, तुम्हारी मर्जी हुई कि नहीं, ये शक्ति बनाई वो है ना, इसका हम यह करेंगे, मर्जी तुम्हारी। तुम ही सृजनहार हो, तुम जो माया रचना चाहो रचो। तुमने रचा कि नहीं, मैंने राजा बनना है तो बन जाओ राजा। शक्ति भी तुमने जगाई और तुम राजा भी बन गए। तुमने फिर शक्ति जगाई, तुम धनपति बन गए। तुम शक्ति जगाई, तुम नेता बन गए। मर्जी तुम्हारी है। तुम ही तो माया रचने वाले हो, तुम ही तो वह ठग हो, तुम ही तो ठगते रहते हो। ठगो। तो ऐसा होता रहा है, पहले भी जगा चुके हो कुंडली अपनी, पहले भी जगह शक्तिपात कई बार हो चुके हैं। अब जेब में पैसा लेके मार्केट में चले हो कि ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाऊंगा, अरे अगली कल कमाएंगे ना तब ले लेंगे, अभी वो मैं खाना खोला है 2 बोतल फलानी ब्रांड की, है ना। अब जेब में पैसा है, उधर ड्राई फ्रूट वाले के पास जाओगे तो वो भी नहीं बोलेगा, हाँ भैया देता हूँ नोट के सामने। और उधर जाओ अपना शराब मैं खाने में, तो वो भी बोलता है ठीक है भाई, जो ब्रांड चाहिए वो देंगे, पेमेंट दो ले जाओ। पेमेंट जेब में है तो मिलेगा ही मिलेगा माल, माल मिलने में कोई दिक्कत है नहीं। तो कमा तो लेते हो बहुत कुछ, खर्च कहाँ करते हो? अरे भाई, वो आया इसलिए कि ये माया जो सृजी है उसको समेटने के लिए। अब जो शादी ब्याह हो गई है ना, और शादी ब्याह के बाद चले जाओगे, शादी के ब्याह के बाद ज़्यादा काम होता है, पूरे पंडाल समेटना, हाँ, पूरे बर्तन समेटना, साफ सफाई करना, ज़्यादा बड़ा काम है शादी से। उसमें लोग भी नहीं मिलते, सजावट के लिए सब लोग मिलेंगे, शादी ब्याह के पंडाल खड़े करने के लिए, इसके लिए उसके लिए लोग मिलेंगे। अब तो ठेके ठुके होने लग गए, अब तो A to Z उनका हो गया। पुराने ज़मानों की बात करें, शादी का पसारा फैलाने के लिए सब तैयार, और शादी के बाद पसारा समेटने के लिए कोई तैयार नहीं। वो घर के 2-4 ही लोग ऊँगते चलो भाई कर लो, अभी तो कोई आएगा नहीं। तो पसारा समेटने का काम जो है, उसके लिए यह एनर्जी मिलती है। अब इसमें पसारा फैलाने का काम करोगे तो लोग सब कारवा बनता जाएगा। पसारा फैलाने के लिए सब लोग मिल जाते हैं, पसारा समेटने के लिए कोई नहीं मिलता। वो एनर्जी मिली है
उसमें एनर्जी का प्रयोग करो, पसारा समेट लो, सारा सेपरेशन जो है उसे डिजॉल्व कर लो, अपनी रची हुई माया जो है विड्रॉ कर लो। उसको विड्रॉ करने के लिए तो एनर्जी मिली ना। कुंडलिनी शक्ति, शक्तिपात क्या है? सिर्फ यही है कि जो भी पसारा फैलाया है वो समेट लो, जो भी माया सर्जी है उस माया को डिजॉल्व कर लो, सेपरेशन को डिजॉल्व कर लो। उसके लिए एनर्जी मिलती है, क्योंकि इतनी एनर्जी के सिस्टम क्रिएट किए, उसको तोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। इसलिए साधना करके शक्तियों की जरूरत पड़ती है कि कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल बन गया है, समझ के भी बाहर हो गई, ज़्यादा ही इंजीनियरिंग घुस गई है उसमें, इतनी इंजीनियरिंग घुस गई है और किताबें घूम गई है कि कहाँ कहाँ कैसे खड़े किए थे, उसको डिजॉल्व कैसे करें। खड़ा करने का तो सब हमने खड़ा कर दिया, खड़ा करने का विज्ञान हम वो करते रहे, जन्मों जन्मों से वो सारे विज्ञान सीखते रहे, वो खड़ा करते रहे, और खड़ा करने के विज्ञान भी भूल गए और इसको डिजॉल्व करने के विज्ञान भी भूल गए। अब हमें पता नहीं इसको समेटे कैसे। तो वह एनर्जी आती है, उसमें हम वो रिसर्च करते हैं, यहाँ डिजॉल्व करने का क्या सिस्टम है। एनर्जी ऐसी जो 10 साल में जो चीज़ करनी है वो 10 सेकंड में हो जाएगी। उस एनर्जी से फटाफट फटाफट सारा मैकेनिज्म समझ लिया कि कहाँ कैसे पेच फंसाया था, विड्रा करो, ये पेच निकालो, निकालो, गिरने दो, धराशायी होने दो सारा माया के महल धराशायी करने। वह एनर्जी उसके लिए मिली है। उसमें एनर्जी का यदि दुरुपयोग कर लिया तो गए, फंस गए। फिर नए और पसारा इतना था, नए पसारे और खड़े कर लिए। अब अगली बार ज्यादा बड़ी कुंडलिनी जगानी पड़ेगी, ज्यादा शक्ति, क्योंकि पसारा ज्यादा होगा, समेटना ज्यादा लगेगा ना। समेटना खुद को ही है।